हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ALP CBT 2 के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिससे कि आपको 2-3 क्वेश्चन 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग इस यूनिट के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाए जाएंगे। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। शुरू का जो इसमें क्वेश्चन लिए हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका जो नाम है बहुत ही टेढ़ा कुबड़ा नाम होता है, तो वो आपको भी पता है। वो हम लोग को इंजीनियर होते हैं, ITI वाले होते हैं, उसमें कहाँ हम लोग को उतना मेडिसिन के बारे में आइडिया होता है, उसका नाम के बारे में आइडिया होता है। हम लोग तो सिंपल साधारण इंसान है, तो हम लोग का प्रोनाउंसिएशन में उसमें दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। सीधे जितने भी मेडिसिन वाला आंसर होगा उसको हमको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन है नहीं। और 2019 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो मेडिसिन से ही पूछा हुआ था, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स में जो मेडिसिन हमारा होता है उसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। और इसका वही एक तरीका है कि इसको आपको किसी न किसी तरीके से आपको रटना ही पड़ेगा। भले हम कुछ कुछ ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक, थोड़ा सा शुरुआत का लेक्चर बोरिंग लग सकता है, तो भागना नहीं है, घबराना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखकर पूरा टाइम अगर आप दे देते हैं तो इस यूनिट से आगे जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे आपका जो है वो बन जाएगा और आपको इस यूनिट में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा धैर्य देकर लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो रेलवे ALP टेक्नीशियन, हमारा जो है वो 2019 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज ए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दैट फाइट्स बैक्टीरिया। कहता है कि इसमें से हमारा जो है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है जो कि बैक्टीरिया से फाइट करता है। मतलब कहता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा इन चारों ऑप्शन में से है जो कि बैक्टीरिया से फाइट करता है। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा तो इस आंसर को आराम से मार दीजिएगा, और अगर मतलब आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको फिर यहाँ आंसर में आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे देखिए हमारा पहला ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, फिर हमारा है क्या है, फिर हमारा है क्लोनाजेपाम। देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा कुबड़ा है, हमसे भी प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं होगा क्योंकि हम भी इंजीनियर हैं, मेडिकल वाला स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है। फिर हमारा कहता है एटोरावेस्टिटीन, हमारा कोई काम का 3 ऑप्शन नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारा क्या दिख रहा है, सिलीन, यहाँ पर देखिए एमॉक्सिलिन मिल रहा है, दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, सिलीन कॉमन मिल रहा है। जब कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है तो उसका जो भी मेडिसिन होगा उसमें सिलीन तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा एमॉक्सिलिन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें से कौन से साइंटिस्ट जो हैं या कौन से ऐसे फिजिशियन हैं जिसने कि हमारा जो है वो नहीं क्वेश्चन दूसरा है। देखिए हम समझ लिए नाइट्रोजन का। देखिए क्या है, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय डिस्कवर्ड बाय द स्कॉटिश फिजिशियन एक हैं डैनियल रदरफोर्ड। कहता है डैनियल रदरफोर्ड जो है 1772 में किस चीज का आविष्कार किए थे, तो वो हमारा जो है वो नाइट्रोजन का खोज किए थे। किसका खोज किए थे, तो नाइट्रोजन का खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन का खोज जो हमारा किए थे वो हमारा किए थे हेनरी केवेंडिश ने किए थे। किसने किए थे, तो ये हमारा जो खोज किए थे वो हमारे किए थे हेनरी केवेंडिश। तो हेनरी केवेंडिश, ठीक है, जिसको हम लोग चेवेंडिश पढ़ते थे लेकिन ये केवेंडिश होता है, ठीक है, हेनरी केवेंडिश, ठीक है। बात करें क्लोरीन का खोज हमारा किसने किए थे, तो क्लोरीन का खोज हमारा जो है वो कार्ल विलियम शेकले ने किया था। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, CW शेकले कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, जनरली हो सकता है नेक्स्ट आपके शिफ्ट में या आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फिर हमारा एक जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, टर्म मेडिसिन हमारा पूछा है, फर्स्ट एड बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमारा ये भी 2019 में पूछा हुआ है। 2019 में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मेडिसिन से था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है एक बार देखिए हम लोग इसको खुद पढ़ते हैं क्योंकि हमको खुद इसमें नाम पढ़ने में दिक्कत होता है। एंथिस्टामाइन इसको कहते हैं, एंथिस्टामाइन, ठीक है।
कहता है एंथिस्टामाइन एक हमारा जो है वो ड्रग्स है जो कि जनरली देखा जाता है फर्स्ट एड बॉक्स में। इसका काम क्या है? तो एंथिस्टामाइन जो हमारा ड्रग्स है इसका जनरली यूज हमारा क्या होता है? तो इसका यूज हमारा क्या होता है? तो इसका यूज जनरली बात करें तो अगर हमारा फीवर होता है तो फीवर के केस में हमारा होता है, एलर्जी अगर होता है तो उसमें हमारा इस मेडिसिन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा कि टू ईज द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर एंड अदर एलर्जी। अगर कुछ एलर्जीज है, हल्का फुल्का फीवर है, तब उस केस में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एड का केस है। अगर मतलब शुरुआती का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बाद बाकी तो उसके बाद हमें जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पैरासीटामोल, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स में करते हैं। इसका मेन काम क्या है? इस ड्रग्स का मेन काम क्या है? तो इस ड्रग्स का काम क्या है? जब भी हमारा शरीर में थोड़ा हल्का फल्का दर्द होता है तो उसमें हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। हल्का फल्का अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ रहता है, फीवर थोड़ा मोड़ा रहता है, तब उस केस में हम लोग पैरासीटामोल का उपयोग कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टू एज माइल्ड पेन, हल्का फल्का पेन है तो उसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। रिड्यूस हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है शरीर का तो उसको कम करने के लिए, या फीवर के केस में हम लोग जो है वो पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर डाला हुआ तो है नहीं। कहता है कि विच हजार्डस सब्सटेंस कैन काउज लंग्स कैंसर। कहता है कि इसमें से कौन सा वो बहुत ही, जिसको कहते हैं खराब सब्सटेंस जो है, जो कि लंग्स कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है? तो देखिए, लंग्स कैंसर कब होगा? जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ डस्ट का पार्टिकल जाएगा, किसी भी तरीके का कोई अगर पार्टिकल चला जाता है तो वो लंग्स में जाकर हमारा लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। तो जनरली इसमें आप जो है वो ऑप्शन से अगर देखिएगा तो आप इसको आराम से मार दीजिएगा। पहला हमारा कहता है क्या? आर्सेनिक। फिर हमारा कहता है हर्बिसाइड्स, जो हर्बिसाइड्स हम लोग जो खेतों में यूज करते हैं वो, या फिर हमारा बेंजीन वेपर, या फिर हमारा कहता है एवेस्टेटस पार्टिकल। तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल टर्म आया, तो जनरली हमारा जो है वो पार्टिकल, जब कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई किसी चीज़ का अगर पार्टिकल हमारा होता है वो जब लंग्स में चला जाता है तो लंग्स हमारा इन्फेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं पता क्या है। ठीक है, विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन B1 को हम लोग और क्या कहते हैं? तो ये तो साइंस में आप लोग पढ़े थे, बायोलॉजी में, जब आप CBT 1 दे रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। विटामिन B1 को हम लोग थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी और कुछ विटामिन के नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ए कॉमन ड्रग्स इन फर्स्ट एड बॉक्स इज आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो हमारा है एक कॉमन ड्रग्स है जो कि हमारा जनरली फर्स्ट एड बॉक्स में देखने को मिलता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम हमारा क्या है? तो ये जो हमारा होता है जनरली कहता है कि टू ऐड इन क्लॉटिंग ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में उपयोग होता है, नहीं। ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, इसमें भी हमारा यूज नहीं होता है। कहता है टू एज इंडाइजेशन एंड हार्ट वन, नहीं। तो इसका जनरली हमारा जो यूज होता है आइबुप्रोफेन। एक चीज़ आप ये देखिएगा, गेस अगर करिएगा तो जितने भी मेडिसिन, मैक्सिमम मेडिसिन जो हमारा इसमें पूछा गया है वो सब के सब हमारा पेन या फीवर से रिलेटेड है। तो इसका भी हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर हमारा आइबुप्रोफेन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, किसमें उपयोग होता है? तो हमारा जो होता है वो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो कहता है कि विच विटामिन इज नीडेड टू प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये तो सबको पता होता है, विटामिन के जो हमारा होता है वो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जो थक्का जमता है उसको जमाने में ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन के इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी है, नहीं नंबर ही नहीं तो क्या बोले। ठीक है, राइजिंग द हेड ऑफ स्ट्रेटेन द नेक इज कॉल्ड। कहता है कि जैसे देखिए, अगर ये जनरली जो हमारा है वो सेफ्टी से क्वेश्चन है। ठीक है, जब अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं पर उसको चोट लगा जाता है तो उसके जो हमारा जो नेक होता है, गर्दन जो होता है, उसको हम लोग सीधा करते हैं। उस टर्म को हम लोग क्या करते हैं? जो उसका हेड है, उसको हेड को जो हम लोग सीधा करते हैं तो उस टर्म का नाम क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं चीन टक करना। क्या कहते हैं उसको हम लोग? चीन टक करना। चीन माने क्या होता है? ठुड्डी, टक मतलब ऊपर की ओर करना, तो चीन टक हमारा जनरली होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? चीन टक। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर फायर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि इसमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को नहीं उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। अगर इसमें अगर नॉट अगर नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर हम लोग को आंसर देने में। ठीक है,
देखिए क्या करा है कि इसमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर जो है हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसके लिए, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर कहीं फायर लग जाता है, अगर बिजली के कारण कहीं पर आग लग जाता है, तो वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फोम टाइप हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात हम बताना चाहते हैं आपको कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टर्म अगर कहीं पर आ जाता है, फायर से रिलेटेड हो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फायर हो, तब उस केस में अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो वो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। अगर ऑप्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ रहेगा तो पहले हम उसी को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ही हम किसी और को देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिल सकता है। तो हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर फायर लगता है तो उसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग हम लोग करते हैं, साथ में साथ हम लोग सैंड फिल टाइप का उपयोग करते हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों का उपयोग करते हैं, लेकिन फोम टाइप का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है वाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट इन ए वर्कशॉप मैक्सिमम लोड शुड बी ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी। कहता है कि जब हम लोग वर्कशॉप में कोई हैवी लोड को उठाते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम लोड होना चाहिए वो बॉडी के किस पार्ट पर होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई वजनी सामान को उठाना है तो आप उसका मैक्सिमम जो लोड होगा वो आप किस बॉडी के किस पार्ट पर जाता है। तो मैक्सिमम लोड हमारा जो होना चाहिए वो ऑन फिट होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, हमारा पैर पर होना चाहिए। तो ये इसका हमारा जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग उठा रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम कहां पर जाएगा, तो हमारा जो है वो पैर पे जाना चाहिए। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेफ्टी ऑक्यूपेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेफ्टी इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। कहता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में इसमें से कौन सा हमारा जो है वो हमारा टाइप ऑफ सेफ्टी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, मशीन सेफ्टी तो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है, बॉडी सेफ्टी क्योंकि हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो अपने खुद के बॉडी का सेफ्टी करना, मशीन का सेफ्टी करना, जो काम कर रहे हैं उसमें सेफ्टी को करना, ये तीनों तो हमारा रिलीवेंट है। ठीक है, ये तीनों तो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में आता है, लेकिन रोड सेफ्टी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए ट्यूब ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज केप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स फॉर हीलिंग द वुंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। अगर हमें कहीं पर घाव हो जाता है, कहीं पर चोट लग जाता है या कहीं पर घाव हो जाता है, तो उस केस में हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में एक हमारा ट्यूब होता है, एक हमारा जो होता है आप देखते होंगे इसका, या तो हमारा जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, जो इस तरीके का होता है भाई, जिसमें जैसे फेयर एंड लवली आता है उस तरीके का जो बना हुआ रहता है, ट्यूब के रूप नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हमारा क्या रहता है, बीटाडीन रहता है। क्या रहता है, बीटाडीन। कभी कभी ये हमारा बोतल के फॉर्मेट में भी रहता है, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स में जनरली हमारा जो होता है वो हमारा जो है वो ट्यूब के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीटाडीन। इसमें देखिए और सब जो दवा है इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम लोग देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। कहता है सेफ्रामाइसिन जो हमारा होता है ये पेन रिलीफ के लिए हमारा यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा पेन रिलीफ के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो सेफ्रामाइसिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर हमारा है पेनिसिलिन का उपयोग हम लोग स्किन डिजीज के लिए करते हैं। फेयर एंड लवली का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कहीं पर अगर हमारा चेहरे पर डार्क स्पॉट ये सब अगर बन जाता है तो उसके लिए हम लोग फेयर एंड लवली का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ द फायर इज काउज्ड ड्यू टू ऑयल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिकल आ गया, कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई भी अगर फायर से रिलेटेड टर्म है और इलेक्ट्रिकल आ गया है, तब उस केस में अगर आपको ऑप्शन मिले तो सीधे सीधे आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CTC कहते हैं, इस पर डायरेक्ट टिक मारिएगा, क्योंकि यही जो हमारा होता है वो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हमारा दिख गया, फायर ड्यू टू ऑयल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक फॉल्ट जैसे ही आ गया तो ये हमारा होता है क्या, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे अगर आंसर आपको नहीं भी पता हो, अगर ऑप्शन में दिखे आपको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ले रहे क्वेश्चन में और CTC दिखे तो डायरेक्टली इसी को मारना है। ठीक है, ये नहीं रहे तब हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, या फिर हमारा सैंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विश फॉर क्लास ए। देखिए हमारा जो है वो क्लास ए का जो फायर होता है इसमें हम लोग किस तरीके का जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्लास ए टाइप का जितने भी फायर होता है उसमें हम लोग वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो वाटर
फील्ड एक्सटिंग्विशर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, देखिए, हाँ 1 मिनट, देखिए, अरे यार, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कभी ऑफ द फॉलोइंग। आगे हम एक स्लाइड लगाए हैं जिसमें कि हम लोग जो टाइप्स ऑफ फायर होते हैं, किस टाइप के फायर में हम लोग कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, टाइप ए फायर किस में क्या क्या चीज़ अगर फायर लगता है तो उसको टाइप ए फायर करते हैं, टाइप बी फायर करते हैं, ये सब के सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक स्लाइड रखे हुए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को लगे कि सर इसका थ्योरी का भी आप क्लास कराइए तो हम थ्योरी का भी इसका क्लास लगा देंगे, लेकिन वो आप लोग के डिमांड पर होगा। अगर आप लोग को इच्छा रहेगा कि नहीं हमें थ्योरी भी पढ़ना है तो हम थ्योरी का पूरा बनाए हुए हैं, जब आप कहिएगा तो हम रिकॉर्ड करके उसको डाल देंगे, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एक्सीडेंट कंट्रोल। कहता है कि इसमें से कौन सा हमारा जो है वो एक्सीडेंट कंट्रोल में आपको हेल्प करता है। तो कहता है ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड। ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड रहेगा तो वो हमारा जो है वो अगर ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड है तो वो हमारा क्या है, एक्सीडेंट से हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, एक्सीडेंट से हमको बचा सकता है, मदद कर सकता है। इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, अपने आप खुद ब खुद इंटरलॉक हो जाए सेफ्टी गार्ड, मतलब जब हमारा जरूरत पड़े तो वो अपने आप लॉकिंग सिस्टम उसमें आ जाए, तो वो भी हमारा एक अच्छा है। ट्रिप सेफ्टी गार्ड, ये सब के सब हमारा जो होगा वो हेल्प करता है एक्सीडेंट कंट्रोल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कहता है इन क्लास बी द फायर काउज बाई। कहता है क्लास बी जो हमारा फायर होता है ये किसके कारण होता है। तो देखिए क्लास ए जो हमारा होता है, जनरली क्लास ए की बात करें तो क्लास ए जो हमारा होता है वो हमारा फायर जो होता है वो हमारा कार्बोनिक जो हमारा पदार्थ होता है उसके लिए होता है। जैसे हमारा हो गया वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, वुड हो गया। क्लास बी की बात करें तो क्लास बी हमारा जो होता है वो लिक्विड के लिए होता है, जैसे वाइल हो गया। क्लास सी की बात करें तो ये हमारा गैस के लिए होगा, और क्लास डी में हमारा जो आता है वो इलेक्ट्रिसिटी आता है या फिर मेटल आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आगे हम लिखे हुए हैं, तो पहले इसका देख लेते हैं। क्लास बी फायर जो हमारा होता है वो वाइली सब्सटेंस के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसका हम स्लाइड लगाए होंगे, देखिए लगाए हुए हैं। इस स्लाइड को अगर आप याद कर लेते हैं, स्लाइड को याद करना मतलब कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पर थोड़ा जैसे बताएंगे उस तरीके से अगर आप याद करिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉलिड जानते हैं, फिर हम लोग क्या जानते हैं, फिर हम लोग लिक्विड जानते हैं, फिर हम लोग क्या जानते हैं, फिर गैस जानते हैं, तब जाकर हम लोग मेटल जानते हैं। इस तरीके से आप याद रखिएगा। पहले हमारा क्या होता है तो सॉलिड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है तो लिक्विड होता है, तीसरा हमारा क्या होता है तो गैस होता है, और चौथा में हमारा क्या आएगा तो मेटल आएगा, ठीक है। याद हो गया। क्लास ए सॉलिड, क्लास बी लिक्विड, क्लास सी गैस, क्लास डी मेटल या फिर इलेक्ट्रिकल जो ये अलग दिए हैं वो क्लास डी में ही आ जाता है, ठीक है। अगर इसको हम आगे फर्दर डिस्टिंग्विश नहीं करें, इसको फर्दर हम लोग जो है वो आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल भी क्लास डी में ही आ जाता है, ठीक है। तो समझ गए, क्लास ए में सॉलिड होगा, क्लास बी में हमारा फ्लेमेबल लिक्विड होगा, क्लास सी में हमारा गैस होगा, क्लास डी में हमारा मेटल होगा। सॉलिड में आपको पता ही है वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, जो भी कार्बोनिक कंपोनेंट है वो सब हमारा आ जाएगा क्लास ए में, सॉलिड वाला, ठीक है। लिक्विड बारे में बात करें तो सॉल्वेंट हो गया, पेंट हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब के सब हमारा क्या जाएगा क्लास बी में। क्लास सी की बात करें तो हमारा गैस जितने भी ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, एलपीजी हो गया, ये हमारा किस में आएगा क्लास सी में। मेटल में हमारा लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब के सब हमारा जो होगा वो किस में आएगा तो क्लास डी में आएगा। और इलेक्ट्रिकल क्लास डी का ही पार्ट है, तो इलेक्ट्रिकल में जो भी होगा कंप्यूटर के द्वारा हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हमारा अगर फायर लगा हुआ है तो उसमें हम लोग इसका जो है वो क्लास डी में आता है। अब देखिए कौन से क्लास में कौन से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर हमारा एक पाउडर टाइप होता है, एक हमारा फोम टाइप होता है, एक हमारा CO2 होता है और एक हमारा वाटर होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग लकड़ी की बात करें, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। क्लास ए फायर सॉलिड के लिए होता है जिसमें कि हम लोग सोडा एसिड, ये भी याद रखिएगा कि क्लास ए में ही हम लोग जो है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, पाउडर का उपयोग करते हैं, फोम का भी उपयोग करते हैं, वाटर का भी उपयोग करते हैं, CO2 का उपयोग नहीं करते हैं। तो किसका किसका उपयोग करते हैं क्लास ए के लिए। क्लास ए के लिए हम लोग सोडा एसिड का उपयोग करते हैं, पाउडर का उपयोग करते हैं, फोम का करते हैं और वाटर का करते हैं। क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में हम लोग पाउडर का उपयोग करते हैं, फोम का उपयोग करते हैं, CO2 का उपयोग करते हैं, लेकिन वाटर का उपयोग नहीं करते हैं, पानी का उपयोग कभी भी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। किसमें फ्लेमेबल लिक्विड में, जो जलने वाला लिक्विड होता है वहां पर, या क्लास बी में हम लोग इसका उपयोग वाटर का नहीं करते हैं। गैस की बात करें तो गैस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाउडर का उपयोग करते हैं। गैस में हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो सिर्फ पाउडर बेस्ड हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग करते हैं। क्लास डी की बात करें तो हमारा मेटल, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब के केस में हम लोग जो किसका उपयोग करते हैं तो इस सब के केस में भी हम लोग जो है वो पाउडर का ही उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग पाउडर का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल में हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं, ये दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है।
तो ये आपको टेबल आई थिंक याद हो गया होगा। क्लास ए में हम लोग CO2 का उपयोग नहीं करते, बाकी लगभग का उपयोग हम लोग करते हैं, मतलब पाउडर का करते हैं, फोम का करते हैं, वाटर का करते हैं। क्लास बी में हम लोग पाउडर, फोम और CO2 का उपयोग करते हैं, लेकिन वाटर का नहीं करते क्योंकि लिक्विड में पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लास डी की बात करें तो क्लास डी में हम लोग जो है वो सिर्फ पाउडर का उपयोग करते हैं, मतलब क्लास सी और क्लास डी में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पाउडर का ही उपयोग करते हैं, उसके अलावा किसी का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। गैस या मेटल की बात रहेगा तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाउडर का उपयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा, एक दो बार देखिएगा, ऐसे ही आंख बंद करके एक दो बार सोचिएगा, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कहता है विच टाइप ऑफ फायर इज यूज टू एक्सटिंग्विश सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। कहता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है वो किस तरीके के फायर को हमारा जो है वो एक्सटिंग्विश करता है। अभी जस्ट आपको बताए थे, ये हमारा क्लास ए फायर जो हमारा था, जो सॉलिड हमारा फायर था, उसका उपयोग उसको हम लोग एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग सोडा का उपयोग कर रहे थे, सोडा एसिड का। कहता है CO2 इज यूज टू एक्सटिंग्विश टाइप ऑफ फायर। कहता है CO2 का उपयोग हम लोग किस टाइप के फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं, किस तरीके के लिए करते हैं, आपको ध्यान होगा। ए के बाद हमारा बी आया था, ए में हमारा CO2 यूज नहीं हुआ था, लेकिन बी में हमारा CO2 यूज हुआ था। आप देख सकते हैं, देखिए हमारा, देखिए CO2 का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो क्लास बी में करते हैं, सी में भी नहीं करते हैं, डी में भी नहीं करते हैं, ए में भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग क्लास बी में करते हैं। सब देखिए पूछा हुआ है, ALP का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। कहता है वाइल यूजिंग अ हैमर यू शुड कीप ऑन आई। कहता है कि जब आप हैमर को यूज करते हैं, जब आप हथौड़ी का उपयोग करते हैं, तो आपका जो है वो आई का ध्यान जो होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, तो आपका आई जो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका कहाँ होना चाहिए। कहता है चीजल के हैंडल पे। दूसरा हमारा कहता है कि जॉब पर, जहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं उस पर होना चाहिए, या हैमर पर होना चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप हथौड़ा चला रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ पर होगा, कि जैसे अगर हमको यहाँ पर कील ठोकना है, ठीक है, कील को ठोकना है, तो हमारा ध्यान कहाँ पर होगा, हमारा ध्यान चीजल पर होगा, जो हमारा चीजल हेड जो है उस पर होगा, या फिर हमारा जो जॉब है उस पर होगा, मतलब इसको ठोकना है इस पर होगा, या फिर हैमर पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको इसको ठोकना है तो हमारा जो है वो हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, तो वो जॉब पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें पढ़ाने वाला कोई चीज़ है नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ एक्सीडेंट। कहता है इसमें से कौन सा हमारा एक्सीडेंट का काउज नहीं है। कहता है इसमें से कौन सा हमारा एक्सीडेंट का काउज नहीं है, किसके कारण एक्सीडेंट नहीं हो सकता है वो बताना है, ठीक है। कहता है इन अटेंशन टू डेंजर। डेंजर आपको दिख रहा है कि डेंजर है, लेकिन उसके प्रति आपको कोई अटेंशन नहीं है, उसके प्रति आप सजग नहीं है। नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस कर देना कि कोई चीज़ हो रहा है, अगर थोड़ा सा, अगर कहीं आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं थोड़ा सा स्पार्किंग दिख रहा है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, और वही पता चला कि वही स्पार्किंग की वजह से पूरा वर्कशॉप में फायर लग गया, आग लग गया, तब उस केस में ये क्या है, ये भी हमारा ये सही चीज़ नहीं है, ये हमारा एक्सीडेंट का काउज बन सकता है। तो नेग्लिजेंस हो गया, इन अटेंशन टू डेंजर, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के प्रति आपका रेस्पेक्ट होना, सेफ्टी फीचर्स सब कुछ जाना, सेफ्टी को फॉलो करना, ये हमारा करा है। तो ये तो सही चीज़ है, ये कारण हमारा नहीं हो सकता एक्सीडेंट का। अगर आप सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेस्पेक्ट फॉर सेफ्टी। फिर कहता है रॉन्ग यूज ऑफ इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट को आप गलत तरीके से यूज करिएगा तो गारंटी है कि आप वहाँ पर जो हमारा एक्सीडेंट होने का चांसेस बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जो कि मतलब अभी तक ALP में नहीं पूछा, लेकिन अदर एग्जाम में पूछा, तो इसलिए हम कुछ फिगर का क्वेश्चन लाए हैं कि मे भी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके। और इसका अगर थ्योरी आप कहिएगा तो पूरा बढ़िया से एक क्लास लेंगे, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट का होगा, जिसमें कि पूरे चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब ये आप लोग का डिमांड रहेगा तभी ये काम होगा, नहीं तो हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग खुद जब नहीं देखिएगा तो क्यों हम इतना मेहनत करेंगे। पढ़ाने में थोड़ा, इसका कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, पढ़ाने में एनर्जी लगता है, प्लस और रिसोर्सेज सब यूटिलाइज होते हैं, वो सब रिसोर्सेज फिर बर्बाद हो जाएंगे अगर आप उसको देखेंगे ही नहीं, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो मेरा मेहनत भी जाएगा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वेयर आर ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज। कहता है कि ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आप खुद सोचिए कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का। इलेक्ट्रिक फायर में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर हमारा जो है वो वुड फायर में उसका उपयोग कर सकते हैं, या ऑयली फायर में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ड्राई केमिकल का हम लोग जो जनरली यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा क्या होता है, ये सब क्या है, पाउडर फॉर्म में ही होता है। तो जनरली हमारा क्या होता है, तो हम लोग इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर में करते हैं। ड्राई केमिकल जहाँ भी होगा उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फायर के केस में हम लोग इसका करते हैं, ठीक है। कहता है कि विच कैटेगरी डज द सिंबल शोन इन द पिक्चर बिलो। कहता है कि ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है
ये पिक्चर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी को ये दिखाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, जहाँ पर भी अगर इस तरीके का हो, मतलब एक सर्कल बना हुआ हो रेड का और उसमें कटिंग लगा हुआ हो, ये हमारा दिखाता है वार्निंग का साइन। किसका दिखाता है? वार्निंग का साइन दिखाता है। तो जनरली ये जो हमारा फिगर है वो क्या कर रहा है कि डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, मतलब आग जो लगा हुआ है उसको पानी से बुझाना नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फायर होगा, ये इलेक्ट्रिकल फायर होगा या फिर हमारा जो होगा वो वाइल्ड रिलेटेड फायर होगा। तो इसके लिए ये हमारा साइन क्या दिखाता है? तो ये साइन हमारा जो है वो वार्निंग साइन दिखाता है। क्या है? वार्निंग साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वार्न कर रहा है कि उसको आप उपयोग नहीं करें। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर शोइंग टॉक्सिक हजार्ड। कहता है कि इसमें से कौन सा सिंबल जो हमारा है वो टॉक्सिक हजार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए टॉक्सिक हजार्ड, इसका एक पूरा चार्ट ही है जिसमें कि पूरा सिंबल, मतलब सिंबल कितने तरीके के होते हैं, कौन सा सिंबल का मतलब क्या होता है, वो सब का सब टेबल में दिया हुआ है। तो वो आप लोग का डिमांड रहेगा तभी वो टेबल को हम लोग अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखिए ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है रिस्क फ्रॉम लेजर बीम। ये सिंबल किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो ये रिप्रेजेंट करता है रिस्क फ्रॉम लेजर बीम, लेजर बीम। ठीक है, रिस्क फ्रॉम लेजर बीम। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये सिंबल किसका रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिंबल हमारा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड अवेलेबिलिटी का, फर्स्ट एड अवेलेबिलिटी, AVAILAB या फर्स्ट एड अवेलेबल यहाँ पर है। ठीक है, ये साइन, ये देखिए मास्क लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बियर प्रोटेक्शन फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए प्रोटेक्शन। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये पूरा एक चार्ट ही है जिसमें कि आपको पूरा चीज़ बताया जा सकता है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो। अब देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारा बच रहा है। कहता है कि इफ देयर इज डार्कनेस एट वर्क प्लेस ड्यू टू पावर फेलियर। कहता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर पावर फेलियर की वजह से डार्कनेस हो जाए, वहाँ पर अंधेरा हो जाए, तब हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? व्हाट शुड बी डन, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो है, ये सब क्वेश्चन पढ़ाने वाला क्वेश्चन नहीं होता, ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि अगर आप कोई वर्किंग प्लेन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी तरीके से पावर फेलियर हो जाए और पूरा डार्कनेस हो जाए, पूरा अंधेरा हो जाए, तो कहता है पहला ऑप्शन डू नॉट पैनिक, वहाँ पर पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो सही है। वहाँ पर अगर हम घबरा गए तो फिर वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है, भगदड़ हो गया तो चांसेस हो सकता है एक्सीडेंट का। प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइटनिंग, इससे बचने के लिए हम लोग जो है वो वहाँ पर एक अल्टरनेटिव लाइटनिंग का व्यवस्था करना चाहिए, ये भी सही चीज़ है। यूज द स्टेयर टू गो आउट, स्टेयर का उपयोग करना चाहिए बाहर जाने के लिए, ये भी हमारा यूज, ये भी हमारा जो है वो सही है। तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। ये खुद आपको लग रहा होगा इसमें तो कुछ ज़्यादा हम लोग को सोचने वाला टर्म था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इज यूज टू प्रमोट द सेफ्टी। कहता है कि इसमें से कौन सा सेफ्टी मेजर है जो कि प्रमोट करता है सेफ्टी को, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग इसमें से क्या चीज़ को यूज कर सकते हैं, किस मेजर्स का उपयोग कर सकते हैं, किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला हमारा कहता है कि एक्सेसिव फाइन, मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन मार देना कि अगर आपके घर में या फिर आपके इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का कोई मतलब दुर्घटना होती है तो उसमें आपको एक्सेस फाइन लगा दें, वो करना, या स्टॉपिंग दी वर्क, काम को ही बंद कर देना, या राइटिंग स्लोगन को लिखना, या ऑल ऑफ दीज, या ये तीनों, ये जो तीनों ऑप्शन है ये सभी। देखिए सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करने के लिए, सेफ्टी जो हमारा है, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए हम लोग स्लोगन का उपयोग कर सकते हैं। स्लोगन का उपयोग करके हम लोग जो है वो जो भी लोग हैं उनको जागरूक कर सकते हैं कि कैसे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए देखिए आप लोग देखते होंगे कि हर एक शहर में समय समय पर हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायरमैन जो हमारे होते हैं, वो एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो अपने गैस है इसको हम लोग किस तरीके से यूज करना है। अगर गैस में किसी भी तरीके का फॉल्ट आ जाता है या फायर आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ को वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है वो आग ज़्यादा बढ़ ना पाए, आग हमारा आसानी से इलिमिनेट हो जाए, आसानी से हमारा जो है वो खत्म हो जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप बात करें देखिए थ्योरी का, तो हम पूरा का पूरा थ्योरी आपका बनाए हुए हैं।
तो अगर आप लोग कहिएगा तो हम पूरा देखिए पूरा सिंबल जो भी है सब करवाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए देख रहे हैं पूरा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब का पूरा बढ़िया दम एकदम बेहतरीन नोट्स बनाया हुआ है, मतलब पीपीटी बनाया हुआ है। वो जब आप कहिएगा तो आपको हम इसमें फायर से रिलेटेड जो भी है वो सारा चीज़ हम करवा देंगे। फायर हो गया, सिंबल हो गया, ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। साइन से फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है वो सब कुछ हम यहाँ पर रखे हुए हैं। तो वो आप लोग जैसे ही आप लोग कहिएगा, आप लोग का डिमांड होगा उस तरीके से आपको हम वहाँ पर डिलीवर कर देंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, और जितने भी आपके सहपाठीगण हैं उन सभी दोस्तों को या जितने भी जिसको भी आप जान रहे हैं जो ALP का तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में कंटेंट बहुत ही कम अवेलेबल है यूट्यूब पर। इस वजह से हम इंग्लिश में ये कंटेंट को लेकर आए हैं, ताकि जितने भी हमारे जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट हैं या ITI वाले भी स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन का हम हिंदी आपको नहीं बताएं, सारे क्वेश्चन का हम हिंदी भी बता दें और उसका प्रॉपर आंसर भी हम आपको हिंदी में बताएंगे। इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ाएं, बस क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं है कि हम क्वेश्चन को हिंदी में टाइप करवा पाएँ या टाइप करें, तो इस वजह से हम ये हिंदी में इसको लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग का डिमांड होगा बहुत ज़्यादा तो फिर हम हिंदी में भी इसको कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को लाया जाए। लेकिन हिंदी में मतलब कंटेंट को हिंदी में बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इस सेशन को यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सेशन आपका होगा, और एक बार अगर आप सेशन को देख लेते हैं कम्प्लीटली तो उस यूनिट में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम गारंटी आपको दे सकते हैं। बाद बाकी आप पढ़ लिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।